पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज की इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा। आपको पढ़ाई कैसे करनी है और आप इसका डिसीजन कमेंट सेक्शन के कमेंट देख करके लीजिएगा, क्योंकि आपके सीनियर्स ने जो पढ़ाई की है और जो टॉपर्स रहे हैं इस पीजी पॉइंट के 90+% ला करके, आखिर वो कैसे, तो उसके भी हम आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता रहे होंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। CSJMU से बीएड 4th सेमेस्टर में अब आप प्रवेश लिए हैं तो आपके 3 पेपर तो सभी के होंगे, यानी कि ऐसे पेपर जो सब बच्चे देंगे: डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, कंकरेंट इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। यानी कि इसमें कोई ऐसा नहीं पूछेगा हमसे कि मैम हमारा मीडियम ये था, या मैम हम जो है इस फील्ड के बच्चे हैं, या हमारा ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट था तो हम क्या लें। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पेपर 1, 2, 3 सभी बच्चों के एज इट इज़ होंगे, जैसे आपके सेमेस्टर 1 में हुए थे फिलोसफिकल वगैरह के, ठीक है। उसके बाद में एक है आपका ऑप्शनल पेपर। या तो आप एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ले लीजिए, या तो आप हेल्थ एंड योगा एजुकेशन ले लीजिए। अब आप पूछेंगे कि मैम इसमें से इजी क्या है, तो देखिए इजी की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट कि हेल्थ एंड योगा एजुकेशन इजी है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इसका कंटेंट भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो जैसे कि अब आपके कॉलेज में क्या दिलवाते वो एक अलग फैक्टर है। तो बाकी जब आप लोगों से पूछे कि मैम क्या सर लोग आपके कॉलेज में कि आपको क्या लेना है ऑप्शनल, तो आप बताइएगा कि हेल्थ एंड योगा एजुकेशन दिला दीजिए सर, ठीक। तो यानी कि ये 4 आपके पेपर हो गए, 1, 2, 3, 4 पेपर होंगे। मैम कैसे होंगे, तो आपका पेपर का जो मोड होगा वो इस बार MCQs में होगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले जो ग्रेड्स है वो कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं, 50 नंबर भी आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। जब आप पूरा सब स्लम एरिया में जा करके विजिट करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे उसके बेसिस पे। अच्छा, एक बार मैम इनकी यूनिट्स क्या है वो भी दिखा दीजिए, है ना। अब आप लोग ये भी देखना चाह रहे होंगे, तो एक बार मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो देखिए जैसे पेपर 1 में कितनी यूनिट्स हैं, कैसे क्या। जैसे आपका पेपर 1 क्या है 4th सेमेस्टर का, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एज इट्स चैलेंजेस। तो इसके अंदर की मैम क्या यूनिट्स है। पहली यूनिट है कि एंशियंट और मेडिवल इंडियन में जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था। दूसरी यूनिट है ब्रिटिश टाइम जब आया तब कैसा था। तीसरी यूनिट है एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, यानी ब्रिटिश पीरियड के दौरान एजुकेशन कैसी थी, और आज़ादी के बाद आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। ये हो गई आपकी कौन सी, पेपर 1। फिर पेपर 2 की तरफ चलेंगे तो अब कंकरेंट इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की 4 यूनिट्स होंगी आपकी। कौन कौन सी, एक तो वर्तमान सिनेरियो क्या है आपके भारतीय शिक्षा का, और भारतीय शिक्षा जो है उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, यानी कि क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये आपकी यूनिट 3 है। और क्या क्या पॉलिसी और फ्रेमवर्क पब्लिक एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिट 4। अभी हम आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहे होंगे, बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक है। आज जो अंत तक बना रहा है आप समझ लीजिए उसके 90+% आएंगे। 4th सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो पेपर 3 आपका जो है वो होगा प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का, जिसके अंतर्गत 4 यूनिट्स होंगी। ये दूसरी यूनिट, ये आप देख सकते हैं तीसरी यूनिट, और ये आप देख सकते हैं चौथी यूनिट, ठीक है। ये तो हो गई बातें। अब ये 4th में ऑप्शनल का जो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन वाला है उसकी 4 यूनिट्स आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चा अगर ये ना लेकर के क्या ले लेगा, योगा वाला ले लेगा, तो उसकी भी हम आपको 4 यूनिट्स दिखा देखते हैं। ये देखिए पहली यूनिट है फिजिकल एजुकेशन एंड ये हेल्थ एजुकेशन वगैरह इजी है, इसमें योगा वगैरह थोड़ा सा इजी है इन कंपैरिजन टू इवैल्यूएशन, और थोड़ी सी मैथ्स वगैरह भी है, इसलिए चीज़ों को दिमाग में रखिए। आप पीजी पॉइंट लाइव ऐप इंस्टॉल करिए, बीएड 4th सेमेस्टर वाले टाइल में आप जरा क्लिक करिएगा, और अब हम आपको कंटेंट दिखाते हैं। आपको पता है कि आपका पेपर कैसा होना है, आपका पेपर होना है MCQs मोड में होना है, ठीक। अब आपको कैसा कंटेंट पढ़ना है, सब समझो बात को। आपको पढ़ना है 1 लीनियर कंटेंट, चैप्टर वाइज हमने आपको दिया है, ठीक। उसके अलावा इतने सारे MCQs आपको कोई नहीं देगा, 1100 MCQs। आप सोच लो एक यूनिट के अगर 250 MCQs भी हम आपको दे रहे हैं तो कहाँ से नहीं फंसेगा। सेम MCQs फंसे हुए हैं, साथ में जो आपके मार्केट में चीज़ें आती हैं ना वो भी हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो अभी हम आपको पूरा दिखाएंगे। आप रिकॉर्डेड पे जाइए, देन आप यहाँ पर देखिए, ये है आपके क्या भाई नोट्स। देखिए आप देखिए, सबसे पहले हमने ये नोट्स खुद से प्रिपेयर करी हैं आप लोगों के लिए। यूनिट 1 है, पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, चौथा लेसन, ठीक। फिर यूनिट 2 में देखो कितने लेसन हमने बनाए, 1, 2, 3 और आप एक के एक, ये 4 लेसन, ठीक। इस तरीके से सभी लेसन है। जैसे पहली यूनिट है तो पहली यूनिट का 1 लीनियर नोट्स देखो, इस तरीके का कुछ जैसे पूछ लिया जाता है ना कि भारतीय दर्शन के स्रोत क्या है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया उपनिषद ग्रंथ की कितनी संख्या है,
तो एक वन लाइनर में हमने आपको बताया है यहाँ पर, ताकि आपके क्या हो, चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसी तरीके से आपको हर चैप्टर के 1 लीनियर नोट्स देखने को मिलेंगे। 1 लीनियर नोट्स हर चैप्टर के साथ आपको 1100 से ज़्यादा MCQs आई विल शो यू। देखिए जैसे कि आपकी यूनिट 1 है तो B.Ed 4th सेमेस्टर यूनिट 1 डाली, उसके सारे MCQs आप ये आराम से स्क्रॉल करके पढ़ते रहिए। वो भी हैंड रिटन है, मतलब सेल्फ मेड है। इससे आपके एज इट इज MCQs फंसेंगे, है ना। इसमें बहुत जल्दी हम क्लासेस भी ऐड करेंगे, लाइक कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें हमने आपको दिखा दी। इसी के साथ में जो मार्केट में अवेलेबल है चीज़ें, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं ना, पढ़ते हैं जो मार्केट से सीरीज़ वगैरह आपने देखा होगा मार्केट में जो आती है, वो भी अवेलेबल है, राइट। उसके अलावा अब आपकी एक बहुत प्रसिद्ध सीरीज़ है जो मार्केट में आती है, वो भी यहाँ पर हमने आपको अवेलेबल करवा रखी है। थोड़ा सा डाउनलोड होने में इट विल टेक टाइम। देखो यहाँ से पता चल जाता है कि ये चीज़ें डाउनलोड हो रही है। ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी आपकी चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं। ठीक है, तो PG पॉइंट लाइव ऐप इंस्टॉल करिए, B.Ed 4th सेमेस्टर में जाइए, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं जो आपको MCQs दे पाए इतने कि 1100 MCQs। थ्योरी तो हम भी आपको किताब से प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बहुत प्रसिद्ध जो एक सीरीज आती है मार्केट में, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा कोर्स मैम ये कहाँ से मिलेगा? तो देखो B.Ed 4th सेमेस्टर के अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोर्स ये देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा मैम कहाँ से पढ़ें? उसके अलावा आप अपने YouTube पर सर्च करिएगा PG पॉइंट। जैसे ही आप PG पॉइंट सर्च करेंगे आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट पे आइएगा। प्लेलिस्ट पे आने के बाद में आप इसको स्क्रॉल करिएगा। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये देखो, भारत में शिक्षा के समवर्ती मुद्दे, साफ साफ यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? पेपर 2 B.Ed 4th सेमेस्टर 1, तो ये हो गया। उसके बाद में B.Ed 4th सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट के MCQs की 56 क्लासेस ये हो गई। उसके बाद में B.Ed 4th सेमेस्टर की पेपर 3 की ये 24 क्लासेस हो गई आपकी। ठीक है, B.Ed 4th सेमेस्टर के पेपर 1 की 38 क्लासेस हो गई आपकी। अब बताइए इससे ज़्यादा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट क्या ही प्रोवाइड किया जाए। लेकिन वो कंटेंट जो हमने आपको ऐप में प्रोवाइड कर रखा है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो तो आपको लेना ही है, उसको तो आपको रीड करना ही है। उसके साथ में ये YT की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखते रहना है। ठीक है, तो और अगर कोई आपको डाउट है, कुछ भी है, तो आप हमें PG पॉइंट लाइव ऐप पे ही गेट हेल्प वाले में जा करके मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे PG पॉइंट लाइव पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इस समय प्राइस चल रहा है इससे कम प्राइस कभी भी नहीं होगा, आप ये समझ लो एग्जाम टाइम भी नहीं होगा। ये आपका अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, कुछ दिनों तक रहेगा, फिर PDF अपने प्राइस में आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, फटाफट से सिलेबस अपना देख लेना है, कोर्स ले लेना है, और जितना पहले लोगे उतना ही आपका फायदा है, उतना ही ज़्यादा पढ़ पाओगे। मान लो कि आप कोर्स 1 महीने पहले ले रहे हो तो आप 1 ही महीने तो पढ़ पाओगे। अगर अभी ले लोगे उतने ही पैसे आपके खर्च होंगे, लेकिन कम से कम आप 4 महीने 5 महीने लग के पढ़ तो पाओगे ना। तो मेरी आपके लिए राय यही है कि अभी कोर्स लेकर के आराम से पढ़ाई करना शुरू कर दो। उसके अलावा एक राय ये भी है कि ये मत दिमाग में मेंटालिटी बना लेना कि इससे कम भी प्राइस होगा, इससे कम प्राइस नहीं होगा। ठीक है, आप 2 पेपर जो मैंने दे रखे उनमें से किसी एक पेपर को लेके देखो, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि कितना अच्छा जो कोर्स हमने आपका पेपर 1 का डिजाइन किया वो कितना अच्छा है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। एग्जाम जो है वो आपके MCQs मोड में होंगे, और आपके एग्जाम्स ये मान के चलो कि इसका एक पूरा फॉर्मेट बताएंगे कि ये कब कब आपका हो सकता है। ठीक है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। धन्यवाद।